अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने कंपेटिटर एनालिसिस के अंदर प्राइस एनालिसिस पे बात की। आज हम इस वीडियो के अंदर बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये भी कंपेटिटर एनालिसिस के अंदर ही आता है, जिसका नाम है इन्वेंट्री प्लानिंग। अच्छा, ये क्यों बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। इसके साथ या तो आपके क्लाइंट को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है या इसके साथ फायदा भी हो सकता है। अब वो किस तरह, मैं थोड़ी सी एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्वेंट्री प्लानिंग होता क्या है। इन्वेंट्री बेसिकली आपका स्टॉक होता है। स्टॉक कौन सा? आपने जब अमेज़न के लिए प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली बिजनेस करने के लिए, तो आप जब चाइना से माल मंगवाते हैं या जहां से भी आप मंगवाते हैं और अपने पास रखते हैं, ये अमेज़न के वेयर हाउस में रखते हैं, उस स्टॉक को हम इन्वेंट्री स्टॉक कहते हैं। अच्छा, अब इन्वेंट्री प्लानिंग होता क्या है? फॉर एग्जांपल आपकी गारमेंट की शॉप है और आपके पास मुख्तलिफ किस्म की जीन्स भी हैं, आपके पास शर्ट्स भी हैं, तो डिफरेंट किस्म की आपके पास चीजें मौजूद है। एक क्लाइंट आपके पास, एक कस्टमर आपके पास आता है और आपको कहता है कि जी मुझे 15 नंबर कॉलर जो है वो शर्ट चाहिए। आपके पास वो नहीं होती तो वो चला जाता है, किसी और से जाके बाई कर लेता है। अगेन दोबारा कस्टमर आता है, वही चीज आपसे वो डिमांड करता है और आप उसे रिफ्यूज कर देते हैं। अब क्या होगा कि एक कस्टमर जब आपकी शॉप से चला जाता है तो दोबारा वो आपकी शॉप पे कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो इसलिए नहीं आएगा, वो पहले से परसेप्शन लगा के बैठा होगा कि जी इसके पास तो माल ही नहीं होता, इसके बाद वो शर्ट ही नहीं मिलेगी। तो अब हम इसी एग्जाम्पल को अमेज़न के ऊपर लेके चले जाते हैं। जब हम कोई भी प्रोडक्ट वहां लिस्ट करेंगे और लिस्ट करने के बाद हमारे पास पीछे स्टॉक नहीं होगा, आपका जो क्लाइंट होगा वो दूसरे सेलर से जाके वो चीजें परचेज कर लेगा। अब यहाँ इन्वेंट्री प्लानिंग है क्या? इन्वेंट्री प्लानिंग बेसिकली ये वो प्लानिंग है जो आपने प्रोडक्ट को सेल करते हुए साथ साथ अपने क्लाइंट को ये अवेयरनेस देनी है कि आपने अगर 15 दिन का माल आपका पीछे बच गया तो आप नया ऑर्डर करा, ताकि आपकी जो सेल है वो मुतासर ना हो। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था और मैंने इसलिए ये आपको थोड़ा सा ब्रीफली जो गाइड किया है, ताकि जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, आप अपने क्लाइंट को प्रोडक्ट चूज करके देते हैं, तो आप उसे इन्वेंट्री प्लानिंग का लाजमी तौर पे बताएं। तो अब ये नुकसान हमें इस वजह से होता है कि जब आपकी एक लिस्टिंग जो है टॉप पे आई हुई है, आपके पास स्टॉक ना होने की वजह से लोग आपके पास आते हैं, आप उसे रिफ्यूज कर देते हैं। दोबारा कुछ कस्टमर आते हैं, आप उसे रिफ्यूज कर देते हैं, तो आपकी लिस्टिंग डाउन हो जाती है। इससे क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। तो हमने प्लानिंग जो है स्टॉक की बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे तरीके से करनी है और अपने क्लाइंट को बताना है। इसके साथ आपके क्लाइंट का जो बिजनेस है वो स्मूथली जो है वो चलता रहेगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।